स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। रिलेशंस में जेस्चर्स, सिग्नल्स का बड़ा अहम रोल होता है। आप काफ़ी कुछ वहीं से तो इंटरप्रेट करते हैं, हर बात डायरेक्ट थोड़ी ना होती है। यूएस चाइना रिलेशंस में पिछले कुछ समय में हमने मिक्स सिग्नलिंग, मिक्स जेस्चर्स ऑब्जर्व किए हैं, जिसको हम यूएस की अपीजमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान हमने यूएस चाइना ट्रेड वॉर देखा, यानी कि यूएस और चाइना के रिलेशंस में स्ट्रेन थे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आता है, दुनिया की निगाहें यूएस पर थी, किस तरीके से चाइना को टैकल करा जाएगा। उसके बाद आपने क्वाड, ऑकस जैसे इनिशिएटिव्स चर्चा में देखे, तो आपके मन में शायद एक इमेज बनी होगी कि यूएस इज अगेंस्ट चाइनाज एक्सपेंशन ऑन ऑल फ्रंट्स इन ऑल पॉसिबल वे। सही बात, लेकिन ये गलत बात है। कारण, ऑल पॉसिबल वे ये बात सही नहीं है। कई बातों पर यूएस अपनी आंखें बंद कर रहा है, इसको हम अपीजमेंट कह रहे हैं। आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि हमें कैसे पता लगा और इसके क्या कारण हैं। आगे का सेशन इन दो पिलर्स पर ही आगे बढ़ेगा। शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, फाउंडेशन कोर्स फॉर यूपीएससी प्री प्लस मींस लाइव एट स्टडी IQ 20 जून से क्लास स्टार्ट हो रही है। पॉलिटिन IR आई विल बी टेकिंग। यहां पर आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स प्रोग्राम, 1-to-1 मेंटरशिप भी दी जा रही है। इंडिया के फॉर्मर कोल सेक्रेटरी मिस्टर अनिल स्वरूप वो ग्रुप मेंटरशिप में गाइड करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि आप क्लास के बियॉन्ड भी कई सारे चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट सेंट्रिक हो, चाहे वो पर्सनल हो। ऐसे में आपको मेंटर्स दिए जाएंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे इन दिस होल प्रोसेस। फीस आपको यहाँ पर शो हो रही है। हालांकि फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स आप अभी अगर ये त्यागी लाइव कोड यूज करेंगे तो आप अवेल कर सकते हैं 18,500 में इस कोर्स को। तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इफ यू आर प्लानिंग देन दिस इज द बेस्ट टाइम। शशांक त्यागी फॉर यू, आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे वीडियो से जुड़े अपडेट्स के लिए, MCQs के लिए, या कभी भी आपका कोई सवाल हो टॉपिक से जुड़ा हुआ या इसके बियॉन्ड, आई एम देयर। रीजंस फॉर अपीजिंग। अब जरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएस मिस्टर एंटनी ब्लिंकन का बयान देखिए। वो कह रहे हैं कि हम इस बात को मानते हैं कि चाइना चैलेंज है इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए, लेकिन हम इस बात से भी वाकिफ हैं कि चाइना के पास हैसियत है, काबिलियत है। यानी कि चाइना के पास इकोनॉमिक पावर भी है, डिप्लोमेटिक पावर भी है, मिलिट्री पावर भी है, टेक्नोलॉजी भी है टू ऑल्टर इंटरनेशनल ऑर्डर। ये वो वाली बात हो गई कि हमें पता है कि आप चीज़ों को बदलने वाले हो, लेकिन क्योंकि आप इतनी ये पावर रखते हो तो हम चाहेंगे कि हम भी आपके साथ उस स्पेस में आ जाएं। देखिए, एक तरीके से ऐसा है कि स्टार्टिंग में आपने किसी को एक कैट समझा, ठीक है, और आप सोच रहे थे कि ठीक है ये आपके लिए खतरा हो सकता है, तो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको डरा रहे हैं। कुछ टाइम बाद आपको पता लगा कि जिसको आप कैट समझ रहे थे वो आपने ब्रीड सही से पहचानी नहीं, वो लेपर्ड का बेबी था, अब वो फुल लेपर्ड बन गया है। तो अब मुझे बताइए, अब उससे टक्कर लेंगे क्या? नहीं। अब आप चाहेंगे कि रास्ता निकाला जाए कि दोस्ती बनी रहे, तो हो सकता है आगे हमारे भी काम आ जाए ये लेपर्ड। कुछ इस तरीके से है। आप में से कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आना चाहिए, इंटरनेशनल ऑर्डर ये वर्ड काफ़ी यूज होता है। अगर चाइना चैलेंज कर रहा है इंटरनेशनल ऑर्डर को, इसका मतलब क्या है? क्या हासिल कर लेगा चाइना इससे, राइट? देखिए, दुनिया जिस तरीके से चलती है, यहां पर हर नेशन को बराबरी का दर्जा नहीं है, ये एक फैक्ट है। यानी कि कुछ राष्ट्र ऐसे होते हैं जो दुनिया के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं, जो सिस्टम को डिजाइन करते हैं, जिस तरीके से हमारा इकोनॉमिक सिस्टम चलता है, पॉलिटिकल सिस्टम चलता है। जिसके पास ज्यादा से होता है इन महत्वपूर्ण फैसलों को लेने का, उसके पास ज्यादा फायदा होता है अपने देश के लिए। तो अभी तक वेस्टर्न कंट्रीज ने इसका फायदा लिया है, अब इसका एक्सेस चाइना के पास मूव हो रहा है। नाउ प्रोवाइडिंग क्लीन चिट्स, हम देख रहे हैं कि रशिया को जहां यूएस एडवर्सरी करार दे रहा है, जबकि चाइना को वर्ड यूज करा है कॉम्पिटिटर। तो ध्यान दीजिए, इन वर्ड्स में बड़ा यू कैन से इंट्रिकेसीज हैं। जैसे देखिए, करीब 10 लाख उइगुर मुस्लिम्स को कैंप्स में डिटेन किया हुआ है चाइना ने, ठीक है। कोविड-19 का ओरिजिन हमने चाइना से देखा, तो इससे पहले वाले एडमिनिस्ट्रेशन में डोनाल्ड ट्रंप के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ये कहा कि ये तो चाइनीज वायरस है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर पूरी दुनिया की तरक्की इससे रुक गई, कितने लोगों की जानें चली गई, तो क्या ये बात सही है कि हम इस बात पर चुप हो जाएं कि ये वायरस आया कहां से था? क्यों इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, क्यों इस पर तह तक हम नहीं गए, क्यों इसको क्लीन चिट दे दी गई? तो अब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन उस पर इतना जोर नहीं दे रहा, जबकि रशिया पर शार्प आई रखे हुए है। फेल्ड एंटिसिपेशन, मैं आपको बता दूं कि चाइना जहां आज पहुंचा है वो उसमें यूएस का बहुत बड़ा रोल है।
1970s की शुरुआत में रिचर्ड निक्सन यूएस प्रेसिडेंट चाइना पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये जो विजिट है ये दुनिया को बदल देगी, और सही में दुनिया को बदल दिया। चाइना जो एक कम्युनिस्ट स्टेट थी उस टाइम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही थी कि हम अपनी इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट बना सकते हैं। तो ऐसे में उसका स्कोप का फायदा उन्होंने लिया। उनको लगा कि शायद कोल्ड वॉर के दौरान वो यूएसएसआर से एक इंपॉर्टेंट एलाय को छीन रहे हैं, इस वजह से उन्होंने चाइना को सपोर्ट किया। रिचर्ड निक्सन से लेकर बराक ओबामा तक यही पॉलिसी का इस्तेमाल होता रहा। चाइना ने इसका फायदा लिया। एक समय पर चाइना वाज लाइक अ ब्लू आइड बॉय ऑफ यूएस की सबसे पसंदीदा है। दो फायदे वो देख रहे थे, कोल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर से हम छीन लेंगे, और दूसरा उनको लगा कि कहीं पर अगर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लोगों के पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लोगों के पास अधिकार आते हैं, राइट, तो उन्हें लगा कि शायद इससे पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाएगा चाइना का। चाइना विल नॉट बी अ वन पार्टी डेमोक्रेसी, कम्युनिस्ट स्टेट नहीं रहेगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि इन दोनों ही फ्रंट पर यूएस फेल हो गया? क्या ऐसे में क्या सही में वो यूएसएसआर से और बाद में रशिया से छीन पाया क्या चाइना को? नहीं। चाइना इस टाइम पर एक इंपॉर्टेंट एलाय बनकर खड़ा है रशिया के साथ। चाइना क्या पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया? नहीं। चाइना कह रहा है ये हमारे तरह का कम्युनिस्ट मॉडल है, इसको चाइनीज कम्युनिज्म कहते हैं। रशिया चाइना डुअल थ्रेट। अब देखिए, हमने देखा कि रशिया और चाइना ने स्पेशली ड्यूरिंग दिस यूक्रेन वॉर क्लियर कर दिया दुनिया को कि हम दोनों साथ खड़े हैं। चाइना ने ऑफिशियली बयान दिया कि लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं रशिया के, इस वजह से ये वॉर हुआ। कहा कि नेटो की गलती है क्योंकि नेटो को ऐसे इसको थ्रेट को बढ़ाना नहीं चाहिए था। अब यहां पर देखिए वो किस तरीके से बयान दे रहे हैं। उन्होंने दो वर्ड यूज किए। ये ज्वाइंट स्टेटमेंट है रशिया एंड चाइना की। कोई देश अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट निकालता है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सिग्नल होता है, ये समझ लीजिए आप। एक तो नो लिमिट्स, वो कह रहे हैं कि रशिया और चाइना के रिलेशंस की कोई लिमिट नहीं है। वो कह रहे हैं कोल्ड वॉर के दौरान जो आप सोचते थे कि पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हमारी जो रिलेशंस का बेसिस रहेगा, नहीं, अब उससे भी सुपीरियर हमारे रिलेशनशिप्स हैं। तो यानी कि ये वेस्ट के लिए क्लियर सिग्नल है। चाइना के पास इकोनॉमिक माइट है, मिलिट्री माइट है, रशिया के पास मिलिट्री माइट है। हालांकि इकोनॉमी में रशिया चाइना से बहुत पीछे है, लेकिन दोनों अगर इंपॉर्टेंट पिलर बन गए तो जो इंटरनेशनल ऑर्डर चेंज होना है वो और ज़्यादा तेज होगा, साथ में वेस्ट को स्पेस नहीं मिलेगा। तो ऐसे में इन्होंने सिग्नल दिया नेटो को कि भाई आप जो है ध्यान दीजिए कि सॉवरेनिटी सिक्योरिटी ऑफ अदर नेशंस उसको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। दूसरे के बॉर्डर्स पर आप अपनी फोर्सेस को लगाकर दूसरे को यू प्रोवोक नहीं कर सकते। दैट्स द पोजीशन विच यूएस एंड रशिया एंड चाइना आर टेकिंग। नाउ बाइडेन का कहना है कि हम को एग्जिस्ट एंड कोऑपरेट करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं बयानों में बदलाव। को एग्जिस्ट, वही बात लेपर्ड कि अब हम साथ रहेंगे, कोऑपरेट करेंगे कि कहाँ ये लेपर्ड हमारे काम आ जाए। तो मोर एविडेंस हमें ये मिलते हैं। अब आप कहेंगे मोर एविडेंस जरा बताइए कहां से मिले। जरा ये देखिए, ब्लिंकन सूथिंग मैसेज। ये ब्लिंकन का मैसेज है। वो कह रहे हैं कि यूएस रास्ते में नहीं आएगा चाइना के। किस रास्ते में? अगर चाइना अपने आप को मेजर पावर से और ऊपर ले जाना चाहता है तो हम उसके रास्ते में नहीं आएंगे, आपके इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते में नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका क्लियर मतलब ये है कि यूएस जैसे सैंक्शंस रशिया के अगेंस्ट लगा रहा है ऐसे सैंक्शंस चाइना के खिलाफ नहीं लगाएगा। आप कह रहे हैं कि आप सोच रहे होंगे कि तो बड़ी मतलब विचित्र बात है, मतलब ये तो बहुत ही यू कैन से फ्रेंडली जेस्चर है यूएस का। देखिए, कोई भी जेस्चर ऐसे ही नहीं होता, उसके पीछे होती हैं कैलकुलेशंस। रशिया के खिलाफ आप लगा सकते हैं सैंक्शंस, चाइना के खिलाफ लगाकर दिखाइए सैंक्शंस। ग्लोबल सप्लाई चेन का मेजर पार्ट चाइना होल्ड करता है। आप चाइना पर सैंक्शंस लगाएंगे, वर्ल्ड में रिसेशन आ जाएगा। कितनी सारी रॉ मटेरियल सप्लाईज, इंटरमीडिएट गुड्स चाइना की फैक्ट्रीज से जा रहे हैं। अगर वहां सैंक्शन लगा तो आपके देश कैसे चलेंगे, आपकी अर्थव्यवस्थाएं कैसे चलेंगी, राइट? तो इस वजह से वो सिग्नल दे रहे हैं कि हम आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते में नहीं आएंगे, जबकि खुद की उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ अब चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़ी हुई है। नो हिंड्रेंस, यानी कि जो आपका टोटलिटेरियन सिस्टम है ना, यानी कि कहा जाता है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का रोल है, लोगों के अधिकारों को दबाया जाता है। तो दुनिया में जगह जगह तो यूएस कहता है कि जहां पर भी इसका दमन होगा हम उसके फ्लैग बेरर हैं, डेमोक्रेसी के, ह्यूमन राइट्स के। लेकिन चाइना के केस में हम यहां पर कुछ बदलाव की बात नहीं करेंगे। डोंट वांट कोल्ड वॉर काइंड ऑफ थिंग नाउ, यानी कि ना तो हम कॉन्फ्लिक्ट चाहते हैं ना हम कोल्ड वॉर चाहते हैं चाइना के साथ। आपको नहीं लगता ये क्लियरली बयान दिखा रहा है हमें कि यूएस अपीजमेंट की पॉलिसी रख रहा है टुवर्ड्स चाइना? अब जरा यहां देखिए, ट्रंप के दौरान हमने आइडियोलॉजिकल ऑफेंसिव स्टैंड देखा। ट्रंप क्लियरली कह रहे थे कि चाइना इज थ्रेट टू यूएस एग्जिस्टेंस। तो ऐसे में चाइना को बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि चाइना का बढ़ना वो नहीं है कि वो केवल उसके लिए और दुनिया की समृद्धि के लिए अच्छा होगा। दुनिया की समृद्धि के लिए चाइना का बढ़ना अच्छा नहीं है, क्योंकि चाइना एक्सपेंशनरी पावर है। चाइना अपने आप को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड मानता है, जैसे कि फिलोसफिकली चाइना मानता है कि वो मिडिल किंगडम है वर्ल्ड का। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, वो वहां पर कोऑपरेट एंड कोएग्जिस्ट की बात कर रहे हैं।
तो देखिए अब यूएस क्लियरली कह रहा है कि देखो हम और हमारे दोस्त यानी कि हमारे जो अलायंस पार्टनर वो चाइना के खिलाफ नहीं आएंगे, यानी कि आपके पॉलिटिकल सिस्टम के हम खिलाफ नहीं है। अब आप यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा आपके पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि साउथ चाइना सी में जितना हिस्सा कब्जा ना हो कब्जा लीजिए। हमने ये नहीं कहा कि सेनकाकू डियायू आइलैंड पर जापान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको कब्जा लीजिए। नहीं नहीं, ये बात हमने नहीं कही। हमने कहा कि आपका जो अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, जो कम्युनिस्ट स्टेट कहते हैं ना कि कैपिटलिस्ट स्टेट तो कम्युनिज्म के खिलाफ ही रहते हैं, कम्युनिज्म को खत्म करना चाहते हैं, तो एक तरीके से ये कह रहे हैं हम उसके खिलाफ नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि हर रिलेशन की लेयर होती है। हो सकता है आप दूसरे के कुछ पहलुओं को पसंद करें, दूसरे के कुछ पहलुओं को आप पसंद करते हैं, ये बयान करने पर मजबूर हों, और कुछ पहलुओं के आप खिलाफ हों, तो इसी तरीके से रिलेशन है। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में जरा देखिए, चाइना का जो एक्सपेंशन है, यूएस इज एक्चुअली गिविंग अ स्ट्रेटेजिक पास। अब स्ट्रेटेजिक पास कैसे? जैसे कि ताइवान को लेकर मिस्टर बाइडेन का बयान आया कि अगर ताइवान के खिलाफ मिलिट्री का इस्तेमाल हुआ, फोर्स का इस्तेमाल हुआ, तो यूएस उसको मिलिट्रीली प्रोटेक्ट करने आएगा। आप सबने ये बयान देखा होगा, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी। उसके बाद ताइवान वाज लाइक कि थैंक यू यूएस, थैंक यू, मतलब यूएस प्रेसिडेंट पॉटस आप हमारे साथ खड़े हैं। उसके बाद मीडिया पर्सन्स जब वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में पहुंचे, उन्होंने व्हाइट हाउस से कहा कि अच्छा यानी कि अब ताइवान के सपोर्ट में मिलिट्रीली यूएस खड़ा रहेगा। तो व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स ने बयान को बदल दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये बात सही नहीं है, आपने गलत सुना है। तो यानी कि एक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सिग्नल कुछ दे रहे हैं, ठीक है, बाइडेन कुछ सिग्नल दे रहे हैं और बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कुछ सिग्नल दे रहा है, तो ये मिक्स सिग्नल हो रहा है। देखिए इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट में क्या यूएस कहता है, आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू चेंज पीआरसी, यानी कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को हम चेंज नहीं करना चाहते, शेप द स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंट इट ऑपरेट्स। हम केवल, हमारी प्रायोरिटी केवल ये है जिस एनवायरमेंट में वो ऑपरेट करता है आसपास, जिससे दूसरों को खतरा होता है, हम केवल दूसरों को खतरा और अपने खतरे को ऑफसेट करना चाहते हैं। जबकि रशिया के खिलाफ तो वो कह रहे हैं कि रशिया को हमें वीकन करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो रशिया को वो एग्जिस्टेंस पर खतरा मान रहे हैं, चाइना को नहीं मान रहे, जबकि चाइना हो सकता है, लेकिन चाइना के साथ वो स्ट्रेटेजिक स्पेस चाह रहे हैं आने वाले इंटरनेशनल ऑर्डर में। ताइवान को देखिए, मैंने कहा था कि मिलिट्री एक्शन होगा, ये बात कही, फिर व्हाइट हाउस कह रहा है कि नहीं नहीं होगा, आपने तो गलत सुन लिया ये बात। तो यूएस का फोकस जो है रशिया यूक्रेन वॉर पर है फिलहाल। तो ऐसे में लग रहा है कि चाइना जो है ताइवान पर एक्शन ले सकता है। बाइडेन जो है ताइवान के लिए कह रहे हैं कि देखिए ताइवान इन्वेड नहीं होगा। तो देखिए बयान क्या आ रहा है, मतलब इट इज लाइक पुटिंग कॉन्फिडेंस कि नहीं, इन्वेजन नहीं होगा, फोर्स का इस्तेमाल नहीं होगा। तो वो बेसिकली एक कवर अप है। अब यहां पर जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क प्रोस्पेरिटी काफी चर्चा में आया, तो इस पर ताइवान को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि भाई आप इंडो पैसिफिक की इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बना रहे हैं और इंडो पैसिफिक में ताइवान वहां पर सिचुएटेड है, तो आप ताइवान को यहां पर नहीं ले रहे हैं, नॉट इंक्लूडिंग ताइवान। तो इसका मतलब है कि आप चाइना को नाराज नहीं करना चाहते, यानी कि आप एक स्टेप आगे नहीं जाना चाहते। तो आप कहेंगे यार बड़ी समझदारी की बात हो रही है, तो है ना। लेकिन देखिए चाइना को सिग्नल क्या मिलेगा, मिस्टर शी जिनपिंग को ये लगेगा कि यूएस के पास कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है लॉन्ग टर्म चाइना को काउंटर करने का, ठीक है। तो ऐसे में अगर चाइना को कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने हुए तो चाइना वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड को ले सकता है। ये एक मैसेज जो है शी जिनपिंग को इससे जा रहा है, इन मिक्स मैसेज की वजह से। अगर क्लैरिटी होती है तो डिटरेंस होता है, अगर मिक्स मैसेज होते हैं तो यहां पर एक स्कोप भी दिख जाता है दूसरे देश को। अब कॉमर्स सेक्रेटरी देखिए क्या कह रहे हैं यूएस के, चाइनीज ताइपे, यानी कि ताइवान को चाइनीज ताइपे कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ताइवान जो अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन मानता है, तो आप उसके उस स्टैंड के साथ नहीं है। चाइना, अब देखिए मैंने आपसे कहा कि चाइना के खिलाफ आप सैंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस तरीके से आपने रशिया के खिलाफ किया। कारण चाइना की इकोनॉमी का साइज तो देखिए। तो चाइना सैंक्शन से नहीं डरता, आग से खेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आग से आप खेलेंगे तो आपके हाथ भी जल जाएंगे। रशिया की इकोनॉमी से 10 गुना ज्यादा है चाइना की इकोनॉमी, ये एक फैक्ट है। तो अब आपको पता लगा होगा कि अगर कोई देश अपनी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज किस तरीके से आपके जियोपॉलिटिकल स्टेटस को इंप्रूव करती हैं, राइट, आपकी सिक्योरिटी के लिए भी महत्वपूर्ण होती हैं। यहां पर देखिए चाइना होल्ड करता है मेजर ग्लोबल सप्लाई चेन को, तो दुनिया को जरूरत है इस टाइम चाइना की। चाइना का जो एस्पिनाज है और हैकिंग है वो काफी मशहूर है, यानी कि वो दूसरे देश की अर्थव्यवस्थाओं को हैकिंग से नुकसान पहुंचाता है। अब इस पर जो है खुद नेशनल सिक्योरिटी के जो ऑफिसर हैं यूएस के, वो कहते हैं कि चाइना इस पर खतरा है और अब हमें केवल प्रिवेंशन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें वाइडर पॉलिसी हमारे पास होना चाहिए कि चाइना कैसे यूएस की अर्थव्यवस्था को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन हमने रिजल्ट क्या देखा, मिस्टर बाइडेन ने उनके जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसका जो इनिशिएटिव था अगेंस्ट चाइना इनिशिएटिव, उसको पावर ही नहीं दी, उसको डिसबैंड कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, वो क्लियर पास दे रहे हैं।
FBI कह रही है कि स्ट्रॉन्ग वार्निंग हम दे रहे हैं, चाइना की हैकिंग हमें नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को जो पावर चाहिए वो नहीं दी जा रही है अगेंस्ट चाइना। यूएस चाइना ट्रेड, अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रहा है विद चाइना, यानी कि चाइना को इसका फायदा है। जरा एक डेटा देखिए आप, 396.6 बिलियन डॉलर। डेटा याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये बदलता रहता है, लेकिन मुद्दा ये है कि करीब 25% ट्रेड डेफिसिट में है। चाइना का जो टोटल ट्रेड सरप्लस है, यानी कि चाइना जो दूसरे देश को बेचता है फिर वहां से इंपोर्ट करता है, तो जो क्योंकि चाइना नेट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है तो वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छा खासा आता है। टोटल ट्रेड सरप्लस का 60% ट्रेड सरप्लस तो उसका यूएस से आता है। तो इंटरलिंकेज देखिए दोनों इकोनॉमीज का। तो ऐसे में एक और चीज़ हमें पता लगी कि मिस्टर बाइडेन जो हैं, जो ट्रंप टाइम में ट्रेड बैरियर्स लगाए गए थे, यानी कि इंपोर्ट टैक्स को बढ़ाया गया था उन चाइनीज प्रोडक्ट्स, उसको रोल बैक करने की सोच रहे हैं फिलहाल, उन्होंने बयान दिया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि भाई जिस टाइम पर यूएस ने ये टैरिफ्स लगाए थे तो दुनिया से कहा था कि चाइना जो का बिहेवियर जब तक ऑल्टर नहीं होगा तब तक आप चाइना के प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दीजिए, ठीक है। तो अब आप फिर यूनिलेटरली कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि अपने आप से कैसे चेंज कर सकते हैं? क्या चाइना ने अपने बिहेवियर को चेंज कर दिया है? क्या चाइना जो दुनिया के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को नुकसान पहुंचाता था, क्या उससे चाइना हट गया है? ऐसा तो नहीं हुआ है। तो ये क्या शो कर रहा है कि यानी कि आपकी पॉलिसी जो है चेंज हो रही है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, गल्फ ऑफ टोंकिन इज लोकेटेड बिटवीन विच टू नेशंस? आंसर दीजिएगा कमेंट्स में। यूएस गवर्नमेंट्स मिक्स सिग्नलिंग ऑन चाइनाज एक्सपेंशन मे हैव स्ट्रेटेजिक कॉस्ट फॉर इंडिया, डिस्कस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मेंस के लिए। इस डिस्कशन के बाद आप कंफर्टेबल होने चाहिए इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। फिर भी आपके कभी डाउट रहते हैं तो आई एम ऑलवेज देयर, आप कनेक्ट कर सकते हैं शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।